हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ प्रॉमिस नेवरलैंड का रिटर्न टू ग्रेसफील्ड आर्क एंड ह्यूमन वर्ल्ड आर्क। इस कहानी को शुरुआत से देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करें। अब हम इसके आगे की कहानी जानने से पहले ये जान लेते हैं कि एमा, नॉर्मन और रे सोंजू और मुजिका की मदद से रानी को हरा देते हैं और वो तीनों तुरंत सभी बच्चों को पीटर रात्रि से बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि रात्रि क्लैन डीमंस को कभी धोखा नहीं देती और अगर एक भी बंदा ये करता पकड़ा गया तो पूरे क्लैन की हार है। पर जो पिछला रात्रि क्लैन का लीडर जो जेम्स रात्रि था, उसके और उसके साथियों ने विलियम मिनर्वा बनके फार्म से भागने में बच्चों की मदद की और लैम्डा फार्म को बर्बाद करने की साजिश रची। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां नॉर्मन सिस्लो, बारबरा, जैजी और विंसेंट को बताता है कि रात्रि क्लैन अपनी गलतियां छुपा रही है और रात्रि क्लैन डीमंस के साथ काम नहीं कर रही और जो बच्चे भागे हैं उन्हें चुपके से खत्म कर रही है ताकि रानी और उसके मंत्रियों को ये बात ना पता चल सके और इसलिए रात्रि क्लैन अब डीमन से अलग रह के काम कर रही है। तो इसीलिए नॉर्मन रॉयल कैपिटल पर पहले हमला करने का सोचता है क्योंकि रात्रि क्लैन उन भागे बच्चों को पकड़ने रॉयल कैपिटल नहीं आएगी और चुपचाप ये सब बैठ के देखती रहेगी। और ये जो नॉर्मन की चाल होती है ये पुराने जेम्स रात्रि एके मिनर्वा की होती है और कहानी में ठीक वैसा ही हो रहा होता है, पर कहानी मोड़ ले लेती है और पीटर रात्रि अपने क्लैन के बंदों को बताता है कि वो रानी को सारा सच बता देगा कि 3 प्रीमियम क्वालिटी के बच्चे फार्म से भाग गए हैं और क्योंकि रानी लालची है और अकेले उन तीनों को खाना चाहती है वो कुछ नहीं कहेगी। और पीटर रात्रि नॉर्मन का ये प्लान समझ जाता है और वो उन फार्म के बच्चों से बहुत ज्यादा नफरत करता है। फिर पीटर रात्रि सारा सच रानी को बता देता है कि जो लैम्डा फार्म है वो डीमंस ने नहीं, ग्रेसफील्ड फार्म और लैम्डा फार्म के बच्चों ने मिलकर बर्बाद किए हैं। फिर पीटर रात्रि रानी से उसके 2000 डीमन सोल्जर्स मांगता है ताकि वो फार्म से भागे हुए बच्चों को पकड़ सके। ये सुन के पहले तो रानी मना करने के साथ साथ धमकी देती है, पर जैसा ही पीटर रात्रि रानी को बोलता है कि वो तीनों बच्चों को उसे खिला देगा, रानी बात मान जाती है, पर साथ में धमकी भी देती है कि अगर वो ये नहीं कर पाया तो उसका सर प्लेट पर होगा। अब वर्तमान में नॉर्मन, रे और एमा भागते हुए सोचते हैं कि पीटर रात्रि उनका छिपने का अड्डा पता कर सकता है क्योंकि अब उस पर पाबंदी नहीं है और आगे जाने पर उन्हें डॉन और गिल्डा मिल जाते हैं और एमा सभी को ओलिवर के ग्रुप से जल्दी मिलने का बोलती है। पर उधर छिपने के अड्डे पर गिलियन देखती है कि सारे के सारे लोग गायब हैं और सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। फिर हमें पास्ट का दिखाया जाता है जहां छिपने की जगह पर सारे बच्चे अपना काम कर रहे होते हैं, पर वहां पर अचानक पीटर रात्रि आ जाता है। फिर प्रेजेंट में नॉर्मन, एमा और रे अपने छिपने वाले अड्डे पर जा रहे होते हैं और नॉर्मन देखता है कि विंसेंट, बारबरा और सिस्लो सभी नॉर्मन का इंतजार कर रहे होते हैं, पर नॉर्मन उन्हें देखकर गुस्सा करता है कि वो उन बच्चों को बचाने क्यों नहीं गए। पर विंसेंट बताता है कि वो सभी नॉर्मन का इंतजार कर रहे थे और उन्हें पता चलता है कि रानी मर चुकी है, तो वो तीनों खुश हो जाते हैं। पर तभी उन सभी के पास ओलिवर आके सबको बताता है कि उनके छिपने वाले अड्डे पर किसी ने आग लगा दी है। फिर नाइजेल और गिलियन पीटर रात्रि से बच के एमा को ये बात बताने आते हैं कि वहाँ डीमंस की सेना अलग अलग टुकड़ियों में थी और वो करीब 2000 थे और एमा के पूछ से नाइजेल बताता है कि सभी बच्चों को किडनैप कर लिया गया है। और फिर गिलियन आगे बताते हैं कि जब उन्होंने एक डीमन को धमका के पूछा तो उस डीमन ने बताया कि बच्चे ग्रेसफील्ड फार्म में भेजे गए हैं। और फिर विंसेंट को पता चलता है कि ग्रेसफील्ड फार्म में रॉयल कैपिटल के मुकाबले 7 गुना ज्यादा डीमंस हैं और वहीं सिस्लो, बारबरा और जैजी भी घायल हैं और वो मुश्किल से मुश्किल 10 लोग हैं और अब उन सभी को मिलकर बच्चों को बचाना होगा। पर एमा सबको चलते चलते प्लान सोचने का बोलती है और सब में जोश भर देती है, जिससे नॉर्मन और रे भी एमा की बात मान जाते हैं। और फिर डॉन बताता है कि उसके पास पूरे ग्रेसफील्ड फार्म का लेआउट है, जिससे एमा उन बच्चों को बचाने की ठान लेती है और सभी एक बार फिर से मिल जाते हैं और जाने को तैयार हो जाते हैं। फिर मुजिका सोंजू को रॉयल कैपिटल के बाहर एक डीमन बस्ती में ले जाती है जहाँ वो बताती है कि उस बस्ती में राजा को एक पुजारी और 4 ज्ञानी नियुक्त करते थे और लोगों की सेवा करते थे, पर डीमन और इंसानों के बीच प्रॉमिस होने के बाद उन पुजारियों के सिद्धांत खत्म हो गए और उन्होंने लोगों के भले के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया और उन सभी ने समाधि ले ली और उस मंदिर में उन सभी की जिंदा लाशें रखी होती हैं। पर पूरे डीमंस के राज्य को संभालने के लिए मुजिका अपने खून से सभी समाधि लिए साधुओं को जिंदा कर देती है। वहीं दूसरी ओर पीटर रात्रि को भी अपने कैमरे वाले उल्लू की मदद से पता चल जाता है कि रानी और उसके मंत्री मर चुके हैं और उसे ये तक पता रहता है कि लैम्डा फार्म वाले और एमा की टीम अलग अलग रास्ते से ग्रेसफील्ड फार्म में वापस आ रहे हैं। ये बात सुनकर पीटर रात्रि के बंदे घबरा जाते हैं कि उन बच्चों ने रानी को मार डाला, पर पीटर रात्रि इस मौके का फायदा उठा के डीमंस को ही कंट्रोल करके डीमंस की दुनिया का राजा बनना चाहता है और पीटर रात्रि अपने डीमन सैनिकों को वापस ग्रेसफील्ड फार्म में बुला लेता है क्योंकि उसे पता रहता है कि बच्चे अपने दोस्तों को बचाने जरूर आएंगे। और पीटर रात्रि बच्चों की मॉम इजाबेला को ग्रैंड माँ की पोजीशन देके अपनी ओर मिला चुका होता है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही मुजिका पुजारी को जिंदा करती है तो वो पुजारी सोंजू को देख के उसे पहचान जाता है। फिर उस पुजारी को सोंजू मुजिका सारी बात बता देते हैं और पुजारी को पता रहता है कि जैसा बीज पहले के लोगों ने बोया था उन्हें वैसा ही फल मिल रहा है और उसे पहले से पता रहता है कि ऐसा ही होगा। और वो पुजारी मुजिका से बोलता है कि भगवान ने उसे इसलिए बनाया है। फिर वो पुजारी उनकी पूरी मदद करने को बोलता है, पर वहीं उल्टा रॉयल कैपिटल में घोषणा हो जाती है कि रानी और मंत्री मर चुके हैं और राज्य को डीमंस की विधानसभा परिषद संभालेगी, जिसे सुन के सोंजू घबरा जाता है क्योंकि रानी को मरे हुए एक दिन भी नहीं हुआ होता है और सोंजू और मुजिका को राज्य का गद्दार घोषित कर दिया जाता है। पर जो जनता होती है वो बताती है कि इन्हीं लोगों ने उनकी मदद की थी। तो विधानसभा के डीमंस
डीमंस के कहने पर डीमन सिपाही उन सारे लोगों को कैद कर लेते हैं जिन्होंने मुजिका का खून लिया होता है और उन सभी को मारने का आदेश दे देते हैं, जिसे सुनकर मुजिका और सोंजू उन्हें बचाने भागते हैं और पीटर रात्रि का प्लान सही जा रहा होता है। पर मुजिका और पुजारी की हालत सही नहीं होती, जिसके कारण डीमन सैनिक उन तीनों को घेर लेते हैं और उन सभी को कैद कर लेते हैं। पर वहीं दूसरी ओर दो सैनिक उन दोनों बच्चों को बचाते हैं क्योंकि उन्हें मुजिका के खून की खास ताकत पता रहती है, पर वो उन बच्चों के माँ बाप को नहीं बचा पाते और मुजिका के खून लेने वालों को एक एक करके डीमंस मारने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर पीटर रात्रि को ये बात पता चल जाती है, जिससे पीटर रात्रि का फार्म वाला सिस्टम खतरे से बाहर आने लगता है और अब वो बच्चों को टॉर्चर करके एमा लोगों का असली प्लान पूछने लगता है और एमा के नए प्रॉमिस के बारे में ना बताने पर दूसरे बच्चों को मारने की धमकी देता है, जिससे सारे बच्चे घबरा जाते हैं। फिर हमें पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ इजाबेला को जेल में बंद करके रखा जाता है, पर उसे पक्का पता होता है कि अब वो गई, पर उसका उल्टा उसे ग्रैंड माँ का रोल मिल जाता है। साथ ही पुरानी ग्रैंड माँ को फार्म सही से ना चलाने के कारण मार दिया जाता है और पीटर रात्रि इजाबेला को नया फार्म चलाने का ऑफर देता है और जो बॉम्ब इजाबेला के दिल में लगा रहता है उसे भी निकलवा देता है। और अब पीटर रात्रि बस लैम्डा फार्म बनाना चाहता है और इजाबेला की मदद से प्रीमियम क्वालिटी के बच्चे बनाना चाहता है और वो उसी शाम को कुछ बच्चों को मार के जार में बंद करने का बोलता है और इजाबेला पीटर रात्रि के कहने पर बच्चों को उठाने जाती है और वो सभी बच्चों से जाके पहले गले मिलती है, पर एक बच्चे की उंगली सही करके इजाबेला उनमें से कुछ को मारने का बोलती है। ये सुन के सभी बच्चे घबरा जाते हैं, पर वहीं दूसरी ओर एमा नॉर्मन और रे ग्रेसफील्ड फार्म में एंटर कर जाते हैं। पीटर रात्रि को मॉनिटरिंग रूम की खबर से समझ में आ जाता है कि बच्चे आ चुके हैं। फिर हमें 3 दिन पहले का दिखाया जाता है जब बच्चे अपना प्लान बना रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि ग्रेसफील्ड को चींटियों के घर जैसा बनाया गया होता है और वो सभी बच्चों को रखने की जगह का अंदाजा लगा लेते हैं और वो ये तक पता लगा लेते हैं कि वहाँ कितने डीमंस और कितने इंसान होंगे। पर ग्रेसफील्ड फार्म के अंदर ज्यादा जगह नहीं रहती, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि 2000 में से ज्यादातर डीमन बाहर ही होंगे और उन सभी का अंदाजा सही निकलता है। फिर वो 3 का ग्रुप बना के गुप्त रास्ते से अंदर बढ़ते हैं, पर पीटर रात्रि को उनके आने का इंतजार रहता है। फिर गिलियन और जैक आते ही फ्लैश बॉम्ब से डीमंस को अंधा कर देते हैं और बच्चों को भगा ले जाते हैं। और वहीं दूसरी ओर ओलिवर सामने से डीमन को गोली से भून देता है, पर वहीं दूसरी ओर इजाबेला बड़े बच्चों को अलग कमरे में रखती है। पर एमआरए और नॉर्मन गेट तोड़ के इजाबेला के सामने बड़े बच्चों को बचाने आ जाते हैं और उन्हें बचा के ले जाते हैं। पर पीटर रात्रि बेफिक्र रहता है क्योंकि उसने आगे निकलने का रास्ता बंद कर रखा होता है, पर बच्चे तेज निकलते हैं और अंदर से दरवाजा बंद कर देते हैं। और उन बच्चों का शुरू से प्लान यही होता है कि वो ग्रेसफील्ड फार्म पर कब्जा कर ले ताकि बाहर के डीमंस अंदर ना आ पाएं, और इसी कारण से वो बाहर का ब्रिज भी उड़ा देते हैं। ये बात पीटर रात्रि को समझ में नहीं आती कि उन्होंने आखिर अपने आप को अंदर बंद क्यों किया है। ये पीटर रात्रि सोच ही रहा होता है कि जो ग्रेसफील्ड फार्म का डीमन लीडर होता है वो पहले घुसपैठिए बच्चों को मारने का ऑर्डर दे देता है, क्योंकि उसे पुरानी याद आती है कि 2 साल पहले उन बच्चों ने कैसे उसे बेवकूफ बनाया था। पर जैसे ही गेट खुलता है, एमा सहित सभी बच्चे डीमंस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं और वहां से 2 की टीम बना के भागने लगते हैं। और ये देख डीमन लीडर और सारे डीमंस को बच्चों के पीछे लगा देता है। फिर नॉर्मन विंसेंट से बात करता है तो विंसेंट और नाइजल सारे मॉनिटर्स और गेट्स को हैक कर लेते हैं और वो सभी बच्चे गेट खुलवा के इधर उधर भागने लगते हैं और उन सभी के भागने का एक पैटर्न होता है। और वहीं दूर से आयशी भी स्नाइप करके डीमन का मुखौटा तोड़ती रहती है। और फिर आखिरी में सारे के सारे डीमंस एक कमरे में आ जाते हैं जहां ओलिवर की टीम बहुत सारे फ्लैश बॉम्ब छोड़ती है और उन डीमंस को उस कमरे में बंद कर देती है। और उन सभी का शुरू से प्लान सीधा पीटर रात्रि से मिलने का होता है, जो ग्रेसफील्ड फार्म में किसी कमरे में बैठकर ये सब देख रहा होता है। फिर मॉनिटरिंग रूम वाले डीमंस विंसेंट और नाइजल की लोकेशन ढूंढ लेते हैं, पर विंसेंट हार नहीं मानता और सारे मॉनिटर्स को कुछ देर के लिए बंद कर देता है और एमा और ओलिवर की टीम को पीटर रात्रि की लोकेशन पर भेज देता है। पर अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पीटर रात्रि नहीं है। फिर पीटर रात्रि उनके ही ईयरफोन से नॉर्मन की तारीफ करते हुए बताता है कि जो उन्हें पीटर रात्रि की मॉनिटर पे वीडियो दिख रही थी वो नकली थी और उसने विंसेंट के साथ साथ सभी को पकड़ लिया है और सारे दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे सारे डीमंस जाग गए हैं। और वो उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि रॉयल कैपिटल में सोंजू मुजिका को पकड़ लिया गया है और जिसको मुजिका ने खून दिया है उन्हें मार दिया गया है। और अब पीटर रात्रि बताता है कि वो सारे फार्म्स को तबाह कर बस लैम्डा फार्म्स खोलेगा जहां वो ऐसे बच्चे बनाएगा जिनमें दिमाग नहीं होगा, और वो नॉर्मन को उसके लिए इतना सब कुछ करने के लिए धन्यवाद देता है। फिर पीटर रात्रि सिस्टम को वापस चालू करने का पासवर्ड विंसेंट से मांगता है, पर विंसेंट मना कर देता है तो वो उसे गोली मार के जख्मी कर देता है। पर पीटर रात्रि नाइजल की आंखों में बदले की भावना देख किलप जाता है और वो अपने आप को उन सभी का बाप मानता है। पर तभी ओलिवर पीछे से आके पीटर रात्रि पर गन तान देता है और ओलिवर पीटर रात्रि की बात सुन के गुस्सा होता है क्योंकि वो ल्यूकस को अपना असली पिता मानता है। और ओलिवर की टीम पीटर रात्रि की टीम को घुटने पर बिठा देती है और विंसेंट बच जाता है। और फिर हमें पता चलता है कि नॉर्मन ने हयातो को पीटर रात्रि को उन्हें पकड़ने से पहले ओलिवर के ग्रुप से मिलने को कहा था, और ऐसा ही होता है जिससे अहम मौके पर ओलिवर की टीम पीटर रात्रि की टीम को पीछे से पकड़ लेती है और साथ ही रे, नॉर्मन और एमा सभी पीटर रात्रि के बंदे सहित डीमंस को खत्म कर डालते हैं। और फिर नॉर्मन पीटर रात्रि को हरा देता है, पर पीटर रात्रि हंसने लगता है क्योंकि उसके पास अभी एक और चाल बची होती है जिससे वो
सारी फार्म्स की मॉम को अपनी ओर मिला लेता है और सारी मॉम्स आके बच्चों के ग्रुप को घेर लेती हैं, जिसे देख के सारे बच्चे टेंशन में आ जाते हैं। पर इजाबेला अपने तीनों बच्चों की इतना बड़ा सफर अकेले तय करने के लिए उनकी तारीफ करती है। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ इजाबेला को इन फार्म से बाहर निकलना रहता है और वो बाकी मॉम्स को समझाती है कि उसने शुरू से सोच के रखा था कि वो पीटर रात्रि को धोखा देगी और बच्चों को बचाएगी, क्योंकि पहली वाली ग्रैंडमा ने पीटर रात्रि की मदद करी थी और वो मारी गई। और डीमंस और पीटर रात्रि उन सभी को डीमंस के खाने के जैसे देखते हैं और उन सभी मॉम्स ने बचपन से बस गलतियां मानी और जीती गई। पर ये फार्म उनके लिए कभी ना खत्म होने वाला नरक है। तो इजाबेला बाकी मॉम से बोलती है कि जिसे उसके साथ नहीं आना मत आए, पर वो पीटर रात्रि की बातों में नहीं आएगी और अपने बच्चों को बचाएगी। और फिर वर्तमान में पीटर रात्रि को सारी मॉम्स घेर लेती हैं। पर इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एमा सहित सभी बच्चे इजाबेला को मॉम कह के बुलाते हैं। ये सब देखकर पीटर रात्रि गुस्से में चिल्लाता है, पर मॉम सारे बच्चों से बहुत प्यार करती है और उनके साथ समय बिताना चाहती है। और इजाबेला ये बात पीटर रात्रि को बोल देती है और वो सभी बच्चे उससे नफरत करे या ना करे, इजाबेला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात सुन के एमा सहित सारे बच्चे इजाबेला को मॉम बोलते हैं और उससे मिल जाते हैं। पर पीटर रात्रि तब भी नहीं मानता और एक मॉम से गन छुड़ा के अनशन गोली चला के भाग निकलता है। फिर पीटर रात्रि भागता चला जाता है और वो सभी डीमंस को कॉल लगा के मदद मांगता है, पर कोई फायदा नहीं होता। वहीं दूसरी ओर रॉयल कैपिटल में सोंजू मुजिका को डीमन सिपाही सबके सामने मारने जा रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर ग्रैंड ड्यूक ल्यूस आ जाता है और उनकी विधानसभा के लोगों को धमकाता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई। ग्रैंड ड्यूक को देख के विधानसभा के लोग हैरान रह जाते हैं और ग्रैंड ड्यूक उसके भाई सोंजू को देख के उसका खून निकाल लेता है और पूरी डीमन जनता के सामने गिलास में उसका खून पी जाता है, जिसे देखकर जनता हैरान रह जाती है। फिर ग्रैंड ड्यूक पूरी जनता को बताता है कि ये खून जहर नहीं है, बल्कि इस खून से डीजनरेशन से बचा जा सकता है। और रानी और मंत्रियों की सच्चाई जनता के सामने रखता है कि कैसे इतने सालों से वो जनता को बेवकूफ बना रहे थे और यही खून पी के इतने सालों से जिंदा थे। और ग्रैंड ड्यूक इसलिए भी करता है क्योंकि उसे ये बात पसंद नहीं थी कि पीटर रात्रि सभी को बेवकूफ बना के अपना काम करवा रहा था। फिर ग्रैंड ड्यूक सोंजू और मुजिका को मृत्यु दंड से मुक्त कराता है और वहीं पीटर रात्रि की आखिरी चाल भी असफल हो जाती है और वो पूरी तरीके से हार जाता है। पर एमा के आते उसे पता रहता है कि एमा ने नया प्रॉमिस बनाया है और वो मन में एमा को मार के प्रॉमिस तोड़ने का सोचता है। फिर पीटर रात्रि एमा को बातों में फंसाता जाता है और उसकी ओर बढ़ता जाता है, पर जैसे ही वो एमा को मारने वाला होता है, एमा अपनी गन नीचे रख के उससे बात करने का बोलती है। ये सुन के पीटर रात्रि एमा को बेवकूफ समझता है। फिर हमें बताया जाता है कि एमा दूसरों को मार के खुश नहीं रह पाएगी। वो भले ही पीटर रात्रि और डीमन से नफरत करती है, पर वो किसी से नफरत करके जीना नहीं चाहती और वो आजाद रहना चाहती है। और वो सबकी मजबूरी का कारण समझती है कि जो सबने गलत कदम उठाए हैं वो किसी न किसी को बचाने के लिए उठाए हैं। और उसे पता रहता है कि ताकत और पोजीशन से लोगों में ऊंच नीच के कारण नफरत फैलती है, पर अगर वो ये सभी चीजें हटा दे तो वो एक दूसरे से नफरत नहीं करेंगे। और उसे पता रहता है कि पीटर रात्रि को भी किसी न किसी को बचाना होगा, पर एमा दुनिया बदलना चाहती है और पीटर रात्रि की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और इस पीड़ा से सभी को मुक्त करने का बोलती है। और इतना सच सुन के पीटर रात्रि घबरा जाता है। फिर हमें जेम्स रात्रि और पीटर रात्रि की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ जेम्स रात्रि पीटर रात्रि का बड़ा भाई होता है और पीटर रात्रि अपने भाई को अपने से भी ज्यादा मानता है और जेम्स रात्रि उसके लिए हीरो होता है। पर जब जेम्स रात्रि को उसके पूर्वजों की सच्चाई पता चलती है तो उसे पछतावा होता है और वो पूरी तरीके से बदल जाता है। पर जब पीटर रात्रि वो कहानी पढ़ता है तो वो उसे बहुत ही अच्छी लगती है और उसे उसके पूर्वजों ने जो भी किया सब सही लगता है। पर वहीं जेम्स रात्रि को ये उनके क्लैन के लिए सजा की तरह लगता है और वो उन सभी बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश में लग जाता है। पर क्योंकि पीटर रात्रि को इंसानों की दुनिया बचानी थी, इसी कारण से वो अपने भाई को मरवा देता है। पर जेम्स रात्रि मरते मरते पीटर रात्रि से माफी मांगता है। ये देखकर पीटर रात्रि बहुत रोता है। फिर पीटर रात्रि इस श्राप से मुक्त होने की बहुत कोशिश करता है, पर वो इस श्राप से मुक्त नहीं हो पाता, क्योंकि प्रॉमिस ये था कि अगर किसी ने भी वादा तोड़ा तो उसकी पीढ़ी अनंत काल तक नियति के चक्कर काटती रहेगी और इससे पीटर रात्रि की सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। फिर पीटर रात्रि को अपने भाई की याद आती है, क्योंकि वो भी श्राप से मुक्त होना चाहता था। फिर वर्तमान में एमा के कहने पर पीटर रात्रि बताता है कि इंसानों की दुनिया डीमंस की दुनिया से अलग नहीं है। हाँ, वहाँ पर इंसानों को नहीं खाते, पर इंसानों की दुनिया डीमंस की दुनिया का दर्पण है और एक दूसरे का मिरर इमेज है। फिर आखिरी में पीटर रात्रि एमा को उसके चाचा को कोड सॉलिड बोलने का बोलता है और खुद ही अपना गला काट डालता है। पीटर रात्रि को सभी लोग बचाने की कोशिश करते हैं, पर वो मर जाता है और उसे जादुई डीमन ले जाता है। फिर एमा अपनी मॉम इजाबेला को इंसानों की दुनिया में चलने का बोलती है, पर इजाबेला को अपने पुराने कर्मों पे पछतावा होता है। पर रे को पता रहता है कि ये सब मॉम ने दबाव में किया, पर वो सभी को इंसानों की दुनिया में ले जाएंगे। ये सुन के सारे बच्चे इजाबेला को मॉम बोल के उससे चिपक जाते हैं और इजाबेला रो पड़ती है। फिर इजाबेला बताती है कि रात्रि क्लैन और डीमन सिपाहियों को अभी तक नहीं पता कि मॉम और सिस्टर ने उन्हें धोखा दिया है, जिससे एमा सारे बच्चों को आराम से भगा के ले जा सकती है। ये सुन के एमा की टीम अलग जाती है, जबकि मॉम और सिस्टर की टीम बाकी बचे बच्चों को संभालती है। वहीं नॉर्मन को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि डीमन सोल्जर्स ग्रेसफील्ड फार्म को छोड़ के जा रहे हैं और रॉयल कैपिटल से एक संदेश पूरी जगह में फैल जाता है, जिसे सभी देखने लगते हैं। क्योंकि रॉयल कैपिटल में ग्रैंड ड्यूक पूरी सरकार गिरा देता है
है और बाकी बचे मंत्रियों की सेना और फार्म के डीमंस को बंदी बनवा देता है। साथ ही वो मुजिका का खून सभी में बंटवा देता है और सभी फार्म को बंद करने का बोल देता है। ये बात सुन के बहुत सारे डीमंस मना करते हैं क्योंकि उन्हें इंसान खाने होते हैं, पर ग्रैंड ड्यूक बताता है कि उन्हें इंसान खाने की आदत 1000 साल पहले के प्रॉमिस की वजह से लगी थी और रानी ने ही फार्म्स बनवाए थे जिससे वो जनता को नियंत्रित करती थी। पर ये सब सुनने के बाद भी कुछ डीमंस ये बात नहीं मानते, पर एक डीमन सभी को समझाता है कि अगर फार्म्स होंगे तभी इंसानों को बनाया जाएगा, जिसके कारण फिर से उन पे कोई काबू पा लेगा। फिर ये बात सुन के पूरी जनता ग्रैंड ड्यूक की बात मान जाती है और फार्म्स को खत्म करने का बोलती है। फिर पूरी जनता ग्रैंड ड्यूक को राजा बनने का बोलती है, पर ग्रैंड ड्यूक मुजिका को रानी बना देता है क्योंकि वो लोगों की ज्यादा चिंता करती है और वो पुजारी भी सभी को यही समझाता है, जिसे सुन के पूरी जनता खुश हो जाती है और मुजिका को रानी स्वीकार कर लेती है। और पुजारी बताता है कि मुजिका सब पर हुकूमत नहीं चलाएगी बल्कि हर एक डीमन अपनी दुनिया की रक्षा करेगा और जिम्मेदारी लेगा। और फिर पुजारी रानी का मुकुट मुजिका को पहना देता है और वहीं ग्रेसफील्ड फार्म में बच्चों को ये बात पता चल जाती है और सभी खुशी से झूम उठते हैं। और अब जब सारे फार्म्स खत्म हो चुके हैं तो सारे बच्चे मुक्त हो जाते हैं और फिर एमा खुश होकर फिल से मिलने जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देख के इमोशनल हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे डॉन, गिल्डा, नॉर्मन, रे सभी बच्चों से जा मिलते हैं और इमोशनल हो जाते हैं। पर अचानक उस फार्म की मॉम इजाबेला को देख के हैरान रह जाती है, पर इजाबेला वहाँ पर आके सबको आजाद कर देती है और वहीं शाही डीमन सिपाही फार्म के डीमंस को कैद कर लेते हैं। और ऐसे ही धीरे धीरे ग्लोरी बेल, ग्रैंड वैली, गुडविल रिज और बाकी फार्म स्वतंत्र हो जाते हैं। फिर एमा को याद आती है कि वो ये सब बिना उसके दोस्तों के नहीं कर सकती थी। फिर एमा को यूगो और ल्यूकस के साथ साथ सभी शहीद हुए बच्चों की याद आती है। उसके बाद फिर एमा को इंसानों की दुनिया में जाने का बोलता है, पर अचानक पीछे से एक फार्म का डीमन आके बच्चों को खाने की कोशिश करता है। पर क्योंकि एमा की गन दूर रखी होती है, एमा बिना गन के उन बच्चों को बचाने जाती है और रे खड़ा देखता रह जाता है। पर अचानक इजाबेला बीच में आके एमा को बचा के डीमन का वार अपने ऊपर ले लेती है। फिर इजाबेला उस डीमन को पीछे हटने को बोलती है और धमकाती है, पर वो डीमन उन सभी को खाना चाहता है। पर पीछे से शाही डीमन सिपाही आके उस फार्म वाले डीमन का गर्दा उड़ा देता है। फिर इजाबेला मरने वाली होती है और बच्चों को याद आती है कि उनकी मॉम इजाबेला बहुत ही दयालु थी और उसका अपने बच्चों के प्रति प्यार एकदम सच्चा था। फिर सभी बच्चे इजाबेला की मृत्यु पर शोक मनाते हैं, पर इजाबेला अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जाना चाहती और वो उन बच्चों को और दिल से खुल के प्यार करना चाहती है और वो जाते जाते रे से भी माफी मांगती है। फिर इजाबेला अपने तीनों बच्चों को गले लगा के स्वर्गवासी हो जाती है। इसके बाद फिर एमा और बाकी बच्चे सोंजू और मुजिका से मिलकर खुश हो जाते हैं क्योंकि मुजिका अब रानी बन चुकी है। फिर जैसे सोंजू प्रॉमिस का पूछता है तो एमा सबको ग्रेसफील्ड फार्म के बेसमेंट में ले जाती है, जहाँ सोने के पानी के बीच एक सीढ़ी नीचे की ओर जा रही होती है और सभी बच्चों को ये गोल्डी पॉन्ड जैसा लगता है। पर फिल को पता रहता है कि प्रॉमिस के बदले जादुई डीमन कुछ मांगता है, पर एमा बताती है कि इस बार डीमन ने एमा से कुछ भी नहीं मांगा, जिसे सुन के सभी बच्चे ये बात मानने से इनकार कर देते हैं। पर एमा उसका कारण ये बताती है कि जादुई डीमन को पता रहता है कि 1000 सालों से इंसानों से उनका सब कुछ छीना गया है और इसी वजह से जादुई डीमन ने एमा से कुछ भी नहीं मांगा। पर नॉर्मन और रे एमा की बात नहीं मानते हैं और वो दोनों इंसानों की दुनिया में जाने की बात पर शक करते हैं और ये सुन के सभी बच्चे थोड़े से हताश हो जाते हैं। पर एमा सब कुछ भुला के इंसानों की दुनिया में जाने को लेकर एक्साइटेड रहती है और एमा को देख के सभी जोश से भर जाते हैं। फिर एमा वही 7 दीवारों में जाने वाला रिचुअल करती है और उस जादुई डीमन को बुलाती है और वो जादुई डीमन आके इंसानों की दुनिया में जाने वाला दरवाजा खोल देता है और वहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियां आ जाती हैं, जिसे देख के सभी बच्चे हैरान रह जाते हैं। फिर एमा मुजिका से अलविदा बोल हमेशा दोस्त बन के रहने को बोलती है। फिर वो सभी बच्चे डीमंस की दुनिया से इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं और वो सभी बच्चे यूएसए के स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के पास बीच पर पड़े होते हैं। फिर फिल उठकर सभी को जगा के बताता है कि सभी इंसानों की दुनिया में आ चुके हैं, पर सभी उठने के बाद एमा को ढूंढते हैं तो वो किसी को नहीं मिलती। फिर वहाँ पर पीटर रात्रि का चाचा माइक रात्रि आ जाता है और उसे पता रहता है कि कोर्ट सॉलिड है, यानी कि वो बच्चे उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर माइक रात्रि सभी को बताता है कि बच्चे देश दुनिया में अलग अलग बट गए हैं और फिल, नॉर्मन और रे की टीम अमेरिका पहुंच गई है और वो लोग सही समय पर आए हैं क्योंकि धरती पर 10 साल से वर्ल्ड वॉर चल रही थी, पर वो खत्म हो चुकी है और जितने भी देश हैं वो एक हो चुके हैं और पूरी दुनिया में परदेशियों को जगह दी जा रही है। और वो सब ये बात सुन के समझ जाते हैं कि एमा भी कहीं और चली गई होगी। फिर वो सभी एमा को ढूंढने का प्रण ले लेते हैं और वो किसी भी हालत में एमा को अकेला नहीं छोड़ सकते। फिर हमें एमा का दिखाया जाता है जो किसी बर्फीली जगह पर पहुंच जाती है। फिर हमें असली में जो प्रॉमिस हुआ था उसके बारे में बताया जाता है, जहां वो जादुई डीमन समझ जाता है कि एमा का सब कुछ उसका परिवार है, तो वो जादुई डीमन प्रॉमिस के बदले उसकी पूरी यादें मांग के एमा की सारी यादें मिटा देने का इनाम ले लेता है और एमा डीमन की बात मान जाती है। अब वर्तमान में एमा किसी बर्फीली जगह पर किसी बूढ़े व्यक्ति को मिलती है और वो बूढ़ा व्यक्ति एमा को उसके घर ले जाता है और एमा से उसका नाम, पता, माँ बाप के बारे में पूछता है, पर एमा को उस प्रॉमिस की वजह से कुछ भी याद नहीं रहता। फिर वो बूढ़ा व्यक्ति एमा को रहने के लिए जगह और खाने पीने को देता है। फिर एमा को उस बूढ़े व्यक्ति के साथ रहते रहते 1 महीने हो जाते हैं, पर उसे कुछ भी याद नहीं आता। पर एमा के पास मुजिका का दिया हुआ ताबीज रह जाता है, जिसके कारण हर दिन उसे सपने में मॉम, रे, नॉर्मन और बाकी बच्चे दिखते हैं और वो उन्हें देख के हमेशा
जाग जाती है। फिर एमा रात में देखती है कि वो बूढ़ा व्यक्ति कब्र पे जाके अपने परिवार वालों को याद करता है, क्योंकि वो वर्ल्ड वॉर में मारे जा चुके होते हैं। और तभी एमा उस बूढ़े व्यक्ति को ताबीज दिखा के अपने सपनों के बारे में बताती है। फिर अगले दिन वो बूढ़ा व्यक्ति एमा को शहर ले आता है और एमा उस शहर को देखकर खुश हो जाती है। और वहीं रे, गिल्डा और फिल एमा की थोड़ी दूर पर ही खड़े होते हैं। अब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इस पूरी धरती पर नॉर्मन और रे को एमा को ढूंढना होता है। तो वो 2 सालों से एमा को ढूंढते रहते हैं, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती। पर एमा को ना ढूंढ पाने के कारण वो सभी घबराने लगते हैं। पर गिल्डा बताती है कि एमा शायद वहाँ हो जहाँ कोई जा नहीं सकता, और वो शायद किसी ऐसे देश में हो जो वर्ल्ड वॉर में खत्म हो गया हो। फिर वो सभी भाग्य को बदलने चल पड़ते हैं और ऐसी जगह ढूंढना चालू कर देते हैं। और वो पूरी धरती छान लेने के बाद आखिरी जगह जाते हैं और वो एमा को ढूंढते हुए बहुत ही करीब आ जाते हैं, पर वो उधर ही आसपास भटकते रहते हैं। फिर ह्यूगो और इजाबेला की आत्मा रे को रास्ता दिखाती है और रे एमा चिल्लाता हुआ उसे ढूंढता रहता है। पर एमा एक दुकान के अंदर चली जाती है, पर उसे पता चलता है कि उसका ताबीज दुकान के बाहर कहीं गिर गया है। और जैसे वो उस ताबीज को उठाती है, उसे रे, नॉर्मन, डॉन, गिल्डा और गिलियन सभी देख के हैरान रह जाते हैं और सभी बच्चे एमा का नाम चिल्ला के उससे चिपक जाते हैं। पर एमा उन सब में किसी को भी नहीं पहचानती और एमा की गर्दन पर नंबर ना होने के कारण सबको लगता है कि वो एमा नहीं है। पर रे तुरंत समझ जाता है कि एमा ने जादुई डीमन को यही इनाम दिया कि वो उसकी पूरी याददाश्त ले ले, और एमा ने सभी की भलाई के लिए वो बात मान ली। पर इसके बाद भी सभी बच्चे एमा के पास आने लगते हैं, पर वो उन्हें दूर कर देती है। पर ये देखकर नॉर्मन इमोशनल हो जाता है, क्योंकि वो खुश है कि अब एमा सही सलामत है और उसके साथ कोई है। फिर नॉर्मन एमा को सभी के बारे में बताता है कि ग्रेसफील्ड फार्म के सभी बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लैम्डा फार्म वाले सिस्लो, बार्बरा और विंसेंट को सही दवाई मिल चुकी है, मास प्रोडक्शन वाले बच्चे अब चल पा रहे हैं और माइक रात्रि उनकी हर चीज में मदद कर रहा है और सभी बच्चे एकदम तंदुरुस्त और खुश हैं। फिर एमा को उस ताबीज की मदद से सब कुछ याद आने लगता है कि वो जिन सभी लोगों को सपने में देखती थी वो यही लोग हैं। फिर एमा की याददाश्त वापस आने से वो इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है और सभी बच्चे बताते हैं कि वो बस उससे मिलने आए हैं और वो सभी भाग्य को बगल में रख के दोबारा से मिल जाते हैं और वो सभी एक साथ रहने का फैसला ले लेते हैं। और इस तरीके से इस कहानी की हैप्पी एंडिंग होती है और एमा का पूरा परिवार उसे एक बार फिर से मिल जाता है। और इसी के साथ प्रॉमिस नेवरलैंड का रिटर्न टू ग्रेसफील्ड आर्क और ह्यूमन वर्ल्ड आर्क यहीं पर समाप्त हो जाता है। और इस वीडियो को जाने से पहले लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलता हूँ आप सभी से अगली मांगा की सीरीज में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।